नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी बाजार खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है, किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। आज हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुके हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। भाविक सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। नमस्कार, थैंक यू फॉर हैविंग मी एट द शो। नमस्कार सर, एक्सपर्ट से राय लेना शुरू करें उससे पहले भाविक सर मैं आपके पास आना चाहूँगा। सबसे पहले मेजर रीज़न समझना चाहूँगा, कल के सेशन में इतनी बड़ी गिरावट देखने को क्यों मिली? क्या सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग ही था, भारी प्रॉफिट बुकिंग के चलते, या कोई और मेजर फंडामेंटल्स डेवलप हुआ? क्योंकि डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स में जैसे CME ग्रुप की ओर से भी मार्जिन भी बढ़ाया गया, और क्या कुछ फंडामेंटल्स थे सर? यस, फ्राइडे को देखिए हमने देखा कि CME ग्रुप ने $20,000 से $25,000 की मार्जिन बढ़ाया है, $5,000 का। तो वो थोड़ा इफेक्ट आने वाला था और वो एक्सपेक्टेड भी था, क्योंकि हमने पहले भी देखा कि जब जब कोई भी एसेट क्लास के प्राइसेस बहुत बढ़ते तो वॉलेटिलिटी कम करने के लिए जो एक्सचेंज होता है वो मार्जिन बढ़ाते हैं ताकि रिस्क जो है वो थोड़ा कम हो सके। तो वो हुआ था। दूसरा, मंडे को हमने देखा कि यूजुअली ये वीक जो है वो, क्योंकि न्यू ईयर के नज़दीक आ रहा है, तो बहुत वॉल्यूम भी रहता है, बहुत थीम रहता है, क्योंकि मेजर पार्टिसिपेशन और इंस्टीट्यूशन जो रहते हैं वो हॉलीडे मोड में आते हैं और यूजुअली वो 2-3 जनवरी के बाद ही आते हैं मार्केट में। तो ये थिन वॉल्यूम में क्या होता है कि हमने वॉलेटिलिटी भी पहले देखा कि बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि थोड़े भी कॉन्ट्रैक्ट अगर कोई बाई या सेल करेगा तो प्राइस जो मूवमेंट रहती है वो बहुत होती है, क्योंकि इतने बायर्स और सेलर्स नहीं होते। और टेक्निकली भी देखें तो एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि टॉप आउट जैसा हो चुका है, क्योंकि ऑलरेडी इतनी वन वे रैली देखने को मिली थी। इनफैक्ट हम देख रहे थे मूविंग एवरेज जो है 100 डेज की मूविंग एवरेज, वो भी 3 महीने से उसको प्राइस को टच नहीं कर रही थी। दैट मीन्स कि ये जो ट्रेंड थी वो काफी स्ट्रेच हो चुकी थी, और थोड़ा तो मीन के नजदीक आना जो है वो एक्सपेक्टेड ही था। तो लग रहा है कि अभी फिलहाल के लिए थोड़ा जो वॉलेटिलिटी वो बढ़ सकता है। आई थिंक सिल्वर में मैं बोलूंगा कि इंट्राडे भी थोड़ा दूर रही है, क्योंकि कल हमने देखा था 14% की एक मूवमेंट आई थी। तो ऐसे इतने हाई वॉलेटाइल मूवमेंट में भी इंट्राडे ट्रेड करने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहता है, क्योंकि अगर स्टॉप लॉस भी जो रहता है वो काफी बड़ा रहता है। तो प्राइस मूवमेंट में आप जज नहीं कर पा रहे हैं कि कौन से डायरेक्शन में बाय करें। तो आई थिंक सिल्वर शॉर्ट टर्म के लिए मैं बोलूंगा कि एटलीस्ट 2 या 3 जनवरी तक के लिए अभी थोड़ा फिलहाल अवॉइड कीजिए, क्योंकि वॉलेटिलिटी काफी स्ट्रांग है। और तरुण जी ने बताया, मुझे लग रहा है कि एटलीस्ट इतना हाई ये ट्रेड होने के बाद, इतने शॉर्ट टर्म में इतने प्राइसेस बढ़ने के बाद लग रहा है कि थोड़ा बहुत करेक्शन एक्सपेक्टेड है जो आ रहा है। आई थिंक एक बार थोड़ा बेस बना चाहिए, फिर वापस से तेजी ही है लॉन्ग टर्म में, बट शॉर्ट टर्म में मैं बोलूँगा अवॉइड कीजिए, और हो सके तो अभी फिलहाल इंट्राडे ट्रेड जो है वो थोड़ा अवॉइड कीजिए। प्राइजेस स्क्रीन पर देख सकते हैं। हालांकि आज के सेशन में रिकवरी आई है। गोल्ड की भी बातचीत कर लेते हैं। गोल्ड MCX पर 1,35,440 के करीब का भाव चल रहा है। कॉमेक्स पर देखें तो 4372 पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। आधे फीसद के ऊपर की मजबूती कॉमेक्स पर गोल्ड में दिखाई दे रही है। भाविक सर, आपके क्या राय रहेगी गोल्ड को लेकर? कोई सजेशन है क्या ट्रेडर्स के लिए? कोई ट्रेडिंग कॉल भी बन रहा है क्या? जरूर से देखिए, गोल्ड अभी अगर सिल्वर के कंपेरेटिव देखे तो काफी लेस वॉलेटाइल है, और इंटरनेशनल मार्केट में भी मुझे लग रहा है कि 4300 वुड बी अ लाइन इन द सैंड। अगर 4300 के नीचे जाता है तो और हमें करेक्शन देखने को मिल सकता है, प्रॉब्लली 4180 तक भी देख सकते हैं। एटलीस्ट अभी जब तक 4300 के नीचे नहीं जाता तब तक आई वुड से कि बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। हालांकि एक कंसर्न ये भी है कि जिस हिसाब से कल एक बड़ी कैंडल देखने को मिली थी, अगर डेली चार्ट में इंटरनेशनल मार्केट में देखें तो यही पहले हमने 21 अक्टूबर को देखने को मिली थी, जहां के बाद थोड़ा करेक्शन आया था 3900 तक, और 3900 से लगातार हमने देखा था कि 4500 एक्सपेक्टेड है शायद कि 43 के नीचे अगर जाता है तो और करेक्शन आ सकता है। बट आज के दिन अभी भी मुझे लग रहा है 43 जब तक नहीं कर दे तब तक इंट्राडे ट्रेडर्स को बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। आज के दिन में मिनी कॉन्ट्रैक्ट जो है उसमें रिकमेंडेशन करूंगा, फेब्रुअरी कॉन्ट्रैक्ट में 1,35,000 पे बाय कर सकते हैं 136 के टारगेट के लिए, और 1,34,500 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख सकते हैं। जी बिल्कुल, गोल्ड मिनी में खरीदारी करके चल सकते हैं। फरवरी कॉन्ट्रैक्ट में 1,35,000 पर लॉन्ग करें, 1,36,000 के टारगेट के लिए 1,34,500 का स्टॉप लॉस लगाएं। ये भाविक सर की राय है, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देखकर चल सकते हैं। रिस्क फैक्टर हमेशा बना हुआ है, वोलेटिलिटी काफ़ी ज़्यादा है, तो स्टॉप लॉस आप लोग ज़रूर लगाएं। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। ETF वाले क्या करें जो प्रॉफिट में थे, क्योंकि एक पैनिक सिचुएशन बना, इतना हमने डीप करेक्शन देखा सिल्वर में कल के सेशन में।
आज हालांकि रिकवरी आ गई, ईटीएफ वाले क्या स्ट्रैटेजी बनाए सर इस वक्त? देखिए ETF मैं बोलूंगा कि SIP वाया ही आप ट्रेड कर सकते हैं कि अगर नीचे जाता है तो आप एवरेज कर सकते हैं, क्योंकि प्राइसेस भी वन वे तो कभी भी ऊपर नहीं जाती, वन वे नीचे भी नहीं जाती, वो कंसोलिडेट होती है उसके बाद वापस से होती है। तो ऑलरेडी हमने अच्छी खासी तेजी देखने को मिली। अब जैसे तरुण जी ने भी बताया कि एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा करेक्शन आएगा, तो डेफिनेटली आई थिंक वेट करना चाहिए। आई थिंक 1,29,000 के करीब एक बार आती है तो और उनको बाय करने चाहिए एवरेज आउट करने के लिए अपने प्राइसेस, क्योंकि आगे भी 2026 में अगर हम देखें या फिर अबाउट 2026 के बाद भी देखें तो ये जो प्राइसेस है वो हमें शायद नहीं दिखेगी, उसके ऊपर ही जाएगी, तो उनको आगे जाके भी प्रॉफिट मिलेगा। तो मैं बोलूंगा कि गोल्ड और सिल्वर हिस्टोरिकली हमने भी देखा है कि जब जब भी करेक्शन आता है और कोई बाय करता है, प्राइस अपनी एवरेज करता है, तो आगे जाके उनको प्रॉफिट मिलता है। सेम सिनारियो यही हो सकता है। तो 1,20,000 1,29,000 के करीब सोना आता है तो एक बार आप वापस से आप बाय कर सकते हैं, एवरेज आउट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं प्राइसेस के लिए। जी बिल्कुल, इस तरह के मार्केट में वैसे भी सतर्कता बरतने की ज़रूरत है ट्रेडर्स को, जिस तरह से वॉलेटिलिटी दिख रही। लगातार दर्शकों के सवाल आ रहे हैं। भाविक सर, मैं आपके पास आना चाहूँगा। चाइना को लेकर सवाल आ रहा है, मोनू जी हैं। चाइना में 1 जनवरी से क्या कुछ होने वाला है? क्या 2026 में 1 जनवरी से वापस से तेज़ी आएगी? उनका सवाल इसलिए बन रहा है, उसके लिए मैं अपडेट भी दे दूं कि चीन 1 जनवरी 2026 से सिल्वर के एक्सपोर्ट पर कुछ सख्त लाइसेंस नियम लागू करने जा रहा है। इसीलिए वो समझना चाह रहे हैं क्या इसका मेजर इम्पैक्ट पड़ेगा और प्राइजेस में और उछाल देखने को मिलेगी? देखिए ऑलरेडी मार्केट ने थोड़ा बहुत एक्सपेक्टेड कर दिया है, क्योंकि चाइना अगर देखे तो 60 to 70% टोटल सप्लाई है वो देखती है। और उन्होंने चाइना ने अभी बोला है कि ओनली स्टेट सर्टिफाइड फर्म्स जो 80 टन एन्युअली उससे ज्यादा माइनिंग करके सिल्वर की, वही क्वालिफाई होगी एक्सपोर्ट के लिए। तो अभी फिलहाल क्या हो रहा है कि चाइना के भी अगर शेंडे एक्सचेंज में भी देखे तो जो इन्वेंट्री है वो 10 साल के लोग के ऊपर है। तो सारे वर्ल्ड में सारे एक्सचेंज में अगर देखें तो इन्वेंट्री कम है, तो चाइना भी होल्ड कर रहा है और एक्सपोर्ट जो है वो थोड़ा कम कर रहा है। तो उसकी वजह से जो स्टेट सर्टिफाइड है, जो ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन लोगों को ही लाइसेंस मिलेगा। तो ये आई थिंक 2026 के लिए बहुत आई थिंक सिल्वर के लिए बहुत पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम देख रहे हैं कि 5 साल से डेफिसिट में है, बट क्योंकि चाइना की वजह से 60% वो एक्सपोर्ट कर रहा था, इसलिए इतना दिख नहीं रहा था। बट अभी वहां पे भी जो टैब है वो उन्होंने बंद कर दिया, तो आगे जाके इन्वेंट्रीज जो है 2026 में वो काफी कम हो रही, जिसकी वजह से हम बुलिश है कि डेफिनेटली ये इम्पैक्ट सिल्वर के लिए बहुत बड़ा रहेगा। और हमने मंडे को ही देखा था वो जो गैप अप हुआ था 14,000 का प्लस हुआ था, वो प्रॉपर्ली वो चाइना के न्यूज के ऊपर है। उसकी वजह से मुझे लग रहा है कि 2026 में भी हम जो जैसे तरुण जी ने बताया 3 लाख है और 1,20,120 डॉलर या $125 का जो लेवल है, आई थिंक कॉमेक्स में वो यही न्यूज के ऊपर दिख रहा है। सर, भाविक सर, आपकी ओर से कोई ट्रेडिंग कॉल है क्या क्रूड ऑयल के लिए? जी सर, उसे देखिए क्रूड ऑयल 53-50 का एक मेजर हर्डल है, और नीचे अगर देखें तो 51-50, तो उसी में अभी देख रहे थे किसी भी दायरे में ट्रेड करा है। हालांकि फंडामेंटल्स स्ट्रांग हो रहे हैं बट उसके बावजूद भी बढ़ नहीं रहे, तो ये क्लियरली वो सप्लाई का इश्यू है। क्योंकि हमने देखा था कि यमन में भी अभी टेंशन है, सऊदी अरेबिया ने स्ट्राइक किया है, ईरान जो है वो धमकी दे रहा है कि वो ऑल आउट वॉर कर सकते हैं। हालांकि ये नॉइस पे भी हम देख रहे हैं कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस उछल नहीं रहे, बट नीचे भी एक सपोर्ट मिल रहा है। तो मुझे लग रहा है कि शॉर्ट टर्म में आई थिंक ये 51-50 से 5300 के ही रेंज में ट्रेड करेंगे। आज के दिन 52-20 पे एक बार बाय कर सकते हैं 5300 के टारगेट के लिए। 5180 का स्टॉप लॉस रहेगा, बट अगेन थोड़ा मुझे लग रहा है कि डाउन साइड रहेगा, बट अभी शॉर्ट टर्म के लिए ये एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करे ऐसा लग रहा है। जी बिल्कुल, क्रूड ऑयल में बाय करने का सजेशन है यहाँ पर भाविक सर की ओर से। 5220 पर लॉन्ग करें 5300 के टारगेट के लिए, 5180 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। ये क्रूड ऑयल पर राय है। भाविक सर, आपकी ओर से क्या कोई ट्रेडिंग कॉल बन रहा है क्या नेचुरल गैस में? देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग अगर है तो मैं बोलूंगा बाय कर सकते हैं, क्योंकि हमने देखा था कि जो वेदर फोरकास्ट है वो एटलीस्ट 2-3 जनवरी तक ठंड दिखा रहा है। उसके बाद देखें तो जनवरी में वापस से जो ठंड है वो कम हो रही है। तो मुझे भी नहीं लग रहा है कि जो प्राइसेस है वो ज्यादा सस्टेनेबल कर सकते हैं। बट अभी के लिए दिन हॉलीडे है, अभी थोड़ा कोल्ड वेव चल रहा है, तो शायद प्राइसेस जो है वो इंट्राडे बढ़ सकते हैं। तो 351 पे बाय कर सकते हैं, 361 का इंट्राडे टारगेट रहेगा, 345 का इंट्राडे स्टॉप लॉस रहेगा। जी बिल्कुल, नेचुरल गैस में खरीदारी की सलाह दी जा रही। 351 पर खरीदे, 361 के टारगेट के लिए 345 का स्टॉप लॉस लगाकर चल सकते हैं। भाविक सर, आपकी ओर से डिस्क्लेमर।
जी, क्लाइंट वाइज पोजीशन हो सकती है, मैं पर्सनल पोर्टफोलियो में कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया भाविक सर, तरुण सर, आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। ये थैंक हमारा मंडी मास्टर शो है, इस दौरान तमाम